घटनाएं कम होती हैं, धीरे धीरे करके पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद है उसकी घटनाओं में थोड़ी कमी आने लगती है, लेकिन फिर एकाएक ये ग्राफ पड़ता है। और अभी तो जिस तरीके के हालात हैं, 9 तारीख को नई सरकार का गठन होता है और उसके बाद ताबड़तोड़ 4 दिन से लगातार हमले किए जा रहे हैं। चाहता क्या है पाकिस्तान और कैसे नाकाम करें उसकी सारी कोशिश को? देखिए प्राची जी, अगर हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स हो रहे हैं वो पाकिस्तान वो नहीं करेगा, उससे बाज आएगा, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी हमारी गलती होगी। हमने उनके साथ बातचीत करने के लिए एक ऑप्शन रखा है, एक चॉइस दी है उनको कि भाई आप क्रॉस बॉर्डर टेरर ख़त्म करो, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनका ये एक स्ट्रेटेजिक मनूवर है हमारे को इम्बैलेंस करने के लिए, और दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो हमारा स्टैंड है, मतलब पाकिस्तान का स्टैंड है, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। अब इसमें अभी आप ये जो 9 जून से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, ये अगर आप देखेंगे कठुआ को छोड़कर, मुझे लगता है कठुआ में जो अटैक हुआ वो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन थी। और जैसा जनरल मेस्टिन साहब ने कहा, एक लंबा चौड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है और वहाँ पर हुआ नहीं था काफ़ी देर से, तो हो सकता है कुछ उसमें शायद ट्रूप्स की वजह से वो इन्फिल्ट्रेट कर पाए। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि जो डोडा में गए और चारों जगह पर इन्होंने जो हमला किया है, मैं नहीं मानता हूँ कि वो अभी की इन्फिल्ट्रेशन है। मैं मानता हूँ कि ये स्लीपर सेल्स ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है, और ये ज़रूरी नहीं कि ये स्लीपर सेल जम्मू डिवीज़न में है, ये कश्मीर से भी आ सकते हैं। आफ्टर ऑल सिंथन टॉप से क्रॉस कर दिया तो डोडा की तरफ पहुंच गए, या आपने चनाब वैली में कितनी जगह हैं जहां वो छुप कर रह सकते हैं, और ये स्लीपर सेल्स हैं जिनको ये एक्टिवेट करते हैं। अब इन्होंने इस टाइम क्यों किया? एक वजह तो डेफिनेटली ये है कि कश्मीर में क्योंकि इनका अब इनकी कार्रवाई पर थोड़ी रोक लगी है, और रोक इसलिए लगी कि लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनको, और वहाँ सक्सेसफुल इलेक्शन कैंपेन भी हुई और कंडक्ट भी हुआ। तो एक तो प्रॉब्लम वो है कश्मीर में, ये शायद अभी इसलिए उन्होंने स्ट्राइक नहीं करी है। जम्मू डिवीज़न में 2 मैसेजिंग, एक तो ये है कि भाई आपके वो इलाके जिनको आप सुरक्षित मानते थे वहाँ भी हम हमारी रीच इतनी ज़्यादा है, वहाँ भी हम जा सकते हैं, और दूसरा ये है कि मैसेजिंग भी करना भी, पाकिस्तान थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो गया, जो थोड़ा इमरान खान का दौर, वो गवर्नमेंट बनना, इंस्टेबिलिटी वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, और जैसे जैसे वो स्टेबल होता जाएगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि हमारे देश के ऊपर ये आतंकवादी हमले जो हैं और ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, आपका थ्रेशोल्ड लेवल, इंडिया का थ्रेशोल्ड क्या है एक्सेप्ट करने का? आपने जब उरी हुआ, जहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, तो हमने ग्राउंड सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ, हालांकि वो भी एक काइंड का मैसेजिंग था कि हम आ सकते हैं आपके अंदर। लेकिन जब पुलवामा हुआ तो मैसिव स्ट्राइक हुई थी। तो लेकिन क्या आपका थ्रेशोल्ड वो है कि जब आपकी कैजुअलिटीज़ 100 हो जाएंगी और तभी आप हमला कर सकेंगे? मुझे लगता है इसके ऊपर पूर्ण विचार करना पड़ेगा भारत सरकार को, और ये तो बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हम ही ने किया है। तो मुझे लगता है जितने भी उनके कैंप्स हैं या जो भी डेजिग्नेटेड टारगेट्स आपके चॉइस में हैं, जो आपने सिलेक्ट किए हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली स्ट्राइक करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ानी पड़ेगी। यू हैव टू रेज द कॉस्ट, और ये कीमत आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसमें आप ज़्यादा देर कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप देर करेंगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा।